ह्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर आपके जो एग्जाम में सिलेबस में जो मेंशन है, जिसमें पूछा गया आपके कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या होता है। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सभी क्लास के साथ जुड़ जाइए और जो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। इसके साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कंज्यूमर आखिर होता कौन है, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, उपभोक्ता। उपभोक्ता वैसे तो आप लोगों ने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा होगा कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं, क्या उपभोक्ता की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन आज हम यहाँ पर भी हम देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है, तो उसमें हमें ये भी जानना जरूरी है कि कंज्यूमर आखिर होता कौन है। अगर हम बात करें कंज्यूमर की या उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता कौन होता है कि जो भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम लोग घर में जो राशन की सामग्री लेकर आते हैं और उस सामग्री को हम कंज्यूम करते हैं, तो हम क्या है, कंज्यूमर। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ने गए या कॉलेज में पढ़ने गए होंगे या फिर आप कोचिंग में पढ़ने जाते हो, वहां पर आप फीस पे करते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, तो वहां पर भी आपको जो है हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हम सब लोग कोई भी सर्विस या फिर कोई भी सामग्री उसका उपभोग करते हैं और इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। आप और हम सब क्या है, एक उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता क्या होगा या कंज्यूमर क्या होगा, किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला या कंज्यूम करने वाला, उपभोग करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा, आपके उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, और शर्त क्या है कि कोई भी वस्तु या सेवा अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसको रीसेल कर रहे हैं और या फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको किसी भी अपने बिजनेस में काम में ले रहे हैं, तब वो किस में नहीं आएगा, उपभोक्ता में नहीं आएगा। यानी कि जैसे मान लो मैंने मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल को मैंने आगे रीसेल कर दिया, तब मैं किस में नहीं आऊंगी, उपभोक्ता में नहीं आऊंगी। उपभोक्ता में कौन आएगा, जो उस मोबाइल का यूज करेगा। तो जब हम किसी भी वस्तु या उपभोक्ता को आगे बेचते हैं या फिर जैसे किसी ने कार ली और वो उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ना लेकर के उसको किराए के जैसे किराए पर जो गाड़ियां चलती है तो किराए पर चला रहे हैं, या फिर जो बसेज है उन बसेज को वो जैसे किराए पर चलाते हैं, तो ये क्या है, आपके उसमें आप कंज्यूमर नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, आप उसको आगे जो अदर जो आपके बिजनेस पर्पज है उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आगे बेचते हैं या फिर किराए पर देते हैं, तब आप उपभोक्ता नहीं कहलाते। यानी कि अब आप क्या नहीं हो, उपभोक्ता नहीं हो। उपभोक्ता कौन होगा, जो उस वस्तु या सेवा का उपभोग करेगा, यानी कि वो लास्ट पर्सन, जहां तक वस्तु या सेवा उस लास्ट पर्सन तक जाएगी और वो खुद ही उसको उपभोग करेगा, वही उपभोक्ता कहलाएगा। अगर उस वस्तु या सेवा को वो या तो आगे बेच देता है या फिर आगे जैसे कोई भी व्हीकल है उसको किराए पर दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। एक चीज तो ये होगी, यहाँ पर उपभोक्ता क्या है ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है
कि जो उपभोक्ता है उसकी कौन कौन सी समस्याएं आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन सी समस्याएं आती है और क्यों आती है। तो उपभोक्ता की समस्याएं, उपभोक्ता की समस्याओं में से जनरली जो क्वेश्चन है वो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी कि जो उपभोक्ता होता है, अगर हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे जनरली जो है मोस्टली लोग गांव में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर वो उन चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो उपभोक्ता है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे अनावश्यक क्रय, अनावश्यक क्रय यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसको खरीद लिया। जैसे जनरली जब भी कोई ये फेयर वगैरह लगते हैं तो उसमें बहुत सारे जो ऐसी चीजें जो है वो रखी रहती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम ना चाहते हुए भी जब वहां जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे काम कभी नहीं आने वाली है उनको भी हम खरीद के रख लेंगे। तो ये भी क्या है, उपभोक्ता की एक समस्या है, क्योंकि उसका टाइम भी गया और उसकी मनी भी गई। तो हमें इस चीजों से भी क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर आता है चुनाव की समस्या, चुनाव की समस्या यानी कि कोई भी सामान जब हम खरीद रहे हैं तो उसको हमें चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि प्रॉब्लम इन सिलेक्शन। आजकल अगर हम बात करें मार्केट की तो मार्केट में एक ही चीज की इतनी सारी वेराइटीज अवेलेबल है कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। जो दुकानदार होता है वो हमें हर एक वेराइटी की इतनी सारी जो अच्छाइयाँ हैं वो गिनवा देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज हमें सेलेक्ट करनी है और कौन सी चीज हमें छोड़नी है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या और आती है, जो आती है हमें चीज को सिलेक्ट करने की प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास आती है झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट और जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो टेलीविजन पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं कि आप हॉर्लिक्स का एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें वो दिखाया जाता है उस बच्चे को कि वो हॉर्लिक्स पीने से इतना जो है वो मजबूत हो जाता है, या फिर उसकी हाइट बढ़ जाती है, या फिर इसी तरह से जैसे फेयर एंड लवली लगाने से आप गोरे हो जाओगे, या फिर जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया है तो गर्मियों में इतने सारे जो हमारे टेल्कम पाउडर है उनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि पाउडर को लगा करके आपको कूल फील होगा। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनकी वजह से भी जो उपभोक्ता है वो क्या हो जाता है, मिसलीड हो जाता है, यानी कि उसको समझ में नहीं आता है और वो चीज वो ले लेता है क्योंकि विज्ञापन में इस तरह का दिखाया जाता है लेकिन वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये झूठे और भ्रामक विज्ञापन जो है वो भी एक उपभोक्ता की समस्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना, बाजार की स्थिति पर निर्भर। जिस तरह की बाजार की स्थिति होगी उसी तरह का जो भी सामान है उसके भी रेट जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। जनरली हम देखते हैं कि सब्जियों का मोस्टली रहता है कि जब किसी पर्टिकुलर सब्जी की कमी आएगी तो उसके रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो जो उपभोक्ता है वो बाजार की स्थिति पर डिपेंडेंट रहता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूल्यों के प्रति अज्ञानता, मूल्यों के प्रति अज्ञानता। अगर किसी को मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या उसने कभी भी मार्केट सर्वे नहीं किया है और वो मार्केट में जाता है और उसको किसी भी पर्टिकुलर कोई चीज लेनी है, जैसे मान लो उसको नोटबुक ही लेनी है और वो नोटबुक 50 रुपए की है और उससे 100 रुपए मांग लिए जाते हैं और वो कैंडिडेट 100 रुपए पकड़ा कर आ जाता है, तो वो भी क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चीज कितने की थी, 50 की, और पकड़ा कितने दिए, 100 रुपए।
तो इस तरह से भी जो है उपभोक्ता वो ठगा जाता है, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें थोड़ा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, हमें जो जनरली हमारे काम में आने वाली चीजें हैं उनके लगभग जो क्या रेट चल रहे हैं, क्या प्राइजेस चल रहे हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास उपभोक्ता की मानसिकता। उपभोक्ता की मानसिकता यानी कि उपभोक्ता की मानसिकता भी हमारे लिए क्या है, उपभोक्ता के लिए एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। काला धन कमाने की मंशा। काला धन कमाने की मंशा। बहुत सारे ऐसे जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि इन फ्यूचर में मार्केट में इस पर्टिकुलर चीज की कमी होने वाली है, तो वो पहले से ही क्या कर लेते हैं, उस चीज का स्टोर कर लेते हैं और फिर उस चीज को ज्यादा पैसों में, जब उसकी कमी आती है ज्यादा पैसों में बेच देते हैं। तो इस तरह से जो काला धन कमाने की जो मंशा है उससे भी जो उपभोक्ता है वो ठगा जाता है। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या, नेक्स्ट आता है गरीबी, ये सारी की सारी क्या है, हमारे उपभोक्ता की समस्याएं हैं। मिलावट, मिलावट जनरली आजकल बहुत ज्यादा देखने में मिलती है कि हर चीज में जो है वो बहुत सारी मिलावट आती है। तो मिलावट भी क्या है, उपभोक्ता के लिए एक समस्या है, क्योंकि जैसे जो भी खाने वाली चीजें हैं उनमें जनरली ज्यादातर मिलावट की जाती है और उससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ को नुकसान होता है और कई बार तो ऐसी कंडीशन आती है कि इंसान जो है वो मौत के मुंह में भी चला जाता है। तो इस तरह से जो मिलावट है उससे भी क्या होती है, कंज्यूमर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मिलावट भी कितने तरह की होती है, हम जो मिलावट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो मिलावट है वो इंटेंशनली भी की जाती है और इन इंटेंशनली भी होती है। यानी कि कई बार तो जैसे हम जो भी जैसे अनाज वगैरह होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग के दौरान उनमें जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह मिल जाते हैं, तो एक तो वो मिलावट होती है, उसमें हम कोई इंटेंशनली उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जनरली जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के लिए जो भी खाद्य सामग्री होती है उसके अंदर या तो उसका कोई इस तरह का, जैसे मान लो मिल्क है तो मिल्क में से क्रीम को निकाल लेना, तो वो भी क्या है, एक मिलावट का हिस्सा है। और या फिर उसके अंदर कुछ गलत चीजें ऐड कर देना, तो वो भी क्या है, एक मिलावट का हिस्सा है, जिससे जो कंज्यूमर है उसको किसी न किसी तरीके से जो नुकसान है वो होता है। या तो उसको फाइनेंशियली नुकसान होगा या फिर उसको हेल्दी भी हेल्थ पर्पस से भी उसको नुकसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोषपूर्ण भार एवं माप। दोषपूर्ण भार एवं माप, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हम ऐसी सामग्री लाते हैं जो तोलने वाली होती है, जैसे मान लो आपने बोला कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए, तो जो उनका कांटा होता है जिससे वो तोलते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें थोड़ा सा हार फेर वो पहले से करके रखते हैं। तो आपको 2 किलो चीनी की जगह आपको कितनी चीनी मिलने वाली है, मान लो 100 ग्राम कम है, 50 ग्राम कम है, लेकिन आपने पैसे कितने दिए, आपने 2 किलो चीनी के ही पैसे दिए। तो इस तरह से दोषपूर्ण भार और माप की वजह से भी उपभोक्ता जो है उसको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, ये भी क्या है, एक उपभोक्ता के लिए समस्या है, एक प्रॉब्लम है। कीमतों में वृद्धि क्यों होती है, किसी भी चीज की कमी हो जाती है, जनसंख्या जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है निम्न गुणवत्ता की चीजें, इसको हम मिलावट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। निम्न गुणवत्ता की चीजें, निम्न गुणवत्ता की चीजें, जैसे उपभोक्ता से पैसे तो अच्छी क्वालिटी के चीज के लिए लिए जाते हैं, लेकिन जो चीज दी जाती है उसको वो लो क्वालिटी की दी जाती है। इससे भी उपभोक्ता के साथ जो है वो धोखा होता है। इसके अलावा जो है कपटपूर्ण चिन्ह और लेबल का प्रयोग, कपटपूर्ण चिन्ह और लेबल का प्रयोग, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं उनके जैसे ही कुछ मार्क्स जो है वो बना दिए जाते हैं और इस तरह के लेबल लगा दिए जाते हैं जो ओरिजिनल प्रोडक्ट के होते हैं, और उसके अंदर प्रोडक्ट कैसा रखेंगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट रखेंगे, उसकी वजह से भी उपभोक्ता को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति,
वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति, अपर्याप्त पूर्ति यानी कि जितनी डिमांड है उतनी पूर्ति जो है वस्तुओं की नहीं हो पाती है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये किसके सामने आती है? उपभोक्ता के सामने आती है, उपभोक्ता को देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान। इन समस्याओं का हम समाधान कैसे करेंगे? तो जो समस्याएं हैं उन्हीं से ही हम समाधान निकालेंगे। जैसे यहाँ पर है अज्ञानता है, आपके यहाँ पर जो है बढ़ती जनसंख्या है, गरीबी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले तो उपभोक्ता को क्या कर सकते हैं? उसको शिक्षित कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? उसको शिक्षा देकर, उपभोक्ता शिक्षा उसको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। उपभोक्ता को जागरूक किया जा सकता है। जो विज्ञापन है, जैसे यहाँ पर आपने देखा था झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन, तो यहाँ पर जो है वो जो सही विज्ञापन है उसके माध्यम से जो उपभोक्ता है उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो लेबल है, हमने यहाँ पर देखा है कि कपटपूर्ण और गलत जो लेबल है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर जो सही लेबल है उसका अगर प्रयोग किया जाए, या सही लेबल जो है वो उपभोक्ता को पता होगा, उसको पता होगा कि ये जो लेबल है वो गलत है और ये लेबल सही है, यानी कि उसको दोनों में डिफरेंस पता होगा, तो वो इन समस्याओं से बच जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रमाणीकरण एवं व्यावसायिक चिन्ह। जो कपटपूर्ण चिन्ह है उनकी जगह जो स्टैंडर्डाइज मार्क्स है उनका इस्तेमाल होगा, तब भी उपभोक्ताओं के सामने समस्याएं नहीं आएगी। और नेक्स्ट है उपभोक्ता संघ, यानी कि एक उपभोक्ताओं के लिए एक मंच बना हुआ है जिस पर उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान जो है वो किया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा उपभोक्ता होता क्या है, उपभोक्ता की कौन कौन सी समस्याएं होती है और उपभोक्ता की समस्याओं को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो जनरली आता नहीं है, बाई चांस कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे उपभोक्ता संघ क्या है या जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है उसके बारे में, तो वहां से जो जनरली क्वेश्चन है वो आपके बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।